तो जैसा हम लोगों ने मिनी प्लेयर बना तो लिया अपना, लेकिन मिनी प्लेयर दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। अब अगर हम इसे स्क्रीन पे दिखाना है तो हमें इसे अटैच करना होगा, और बॉटम पे दिखेगा ये हमारे पास। तो हम यहां से पहुंच जाते हैं अपने बिल्ड पे, और यहां दिख रहा है हमें बॉटम नेविगेशन बार है। अब बॉटम नेविगेशन बार के साथ साथ, यानी कि बॉटम नेविगेशन बार के ठीक ऊपर जहां पर होम सर्च ये सब हमारा दिख रहा है, इसके ठीक ऊपर हमें इसे दिखाना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ठीक उसके ऊपर दिखे हमारे पास, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये वाला जो हमारे पास एरिया है ना, इसके ऊपर हमारे पास एक मिनी प्लेयर यहां आना चाहिए, है ना। आना एक कंडीशनली चाहिए, जैसे हम सॉन्ग पे क्लिक करें तभी मिनी प्लेयर आए, तो यहाँ उसकी एक इमेज आनी चाहिए, यहाँ उसका कोई टेक्स्ट आना चाहिए, यहाँ उसका वो प्ले या पॉज जैसा ऑप्शन हमें दिखना चाहिए, राइट। तो हमें इसके ऊपर लगाना है। तो हम इसे, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमें इसे यहाँ ऊपर लगाना है इसके, तो ये जो हमारे पास एरिया है, दिस इज बेसिकली अ कॉलम। ये कॉलम बन सकता है, क्योंकि कॉलम के फॉर्म में ये पहला कॉलम का पार्ट बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम का पार्ट बन जाएगा। तो अगर मैं इस बॉटम नेविगेशन बार के ऊपर कॉलम विजिट डाल दूं, तो मैं यहां इस कॉलम के इनसाइड फर्स्ट चाइल्ड, इसका जो पहला चाइल्ड है उसे रो बना सकता हूं, और सेकंड चाइल्ड को बॉटम नेविगेशन बार बना सकता हूं, राइट। तो हम ये करके आ सकते हैं। तो हम इसी स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। यहां से हम इस बॉटम नेविगेशन बार पे यहां जाकर वी स्पेसिफाइड हेयर, तो हम करते हैं यहां पर कंट्रोल डॉट रैप विद विजिट करते हैं, और यहां हम कॉलम डालकर आ जाते हैं। तो मैंने यहां पर कॉलम डाला, और वी नो कि कॉलम डालते ही मुझे यहां पर चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा, और चिल्ड्रन लिखते ही आई नीड टू जस्ट रैप इट। तो मैंने यहां पर जाके स्क्वायर ब्रैकेट से रखा। बॉटम नेविगेशन बार की तरफ जाते हैं, जहां ये बंद हो रहा है, यहां ये बंद हो रहा है बॉटम नेविगेशन बार, यहीं पर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर एक बॉटम नेविगेशन बार को यहाँ कॉलम में डाला, और कॉलम में डालते ही अगर हम इसे सेव करें और देखें इसका इफेक्ट कैसे होता है, तो ये हमने सेव किया, ये अभी यहीं दिख रहा है बॉटम पे। और यहाँ जाकर मैं इसमें इसका एक चाइल्ड डाल देता हूँ, और इस चाइल्ड को बोल देता हूँ कि यहाँ पर हमें दिखना चाहिए मिनी प्लेयर। तो हम यहाँ से मिनी प्लेयर को बुला लाते हैं, ताकि वो मिनी प्लेयर बॉटम पे दिखाना शुरू कर दे। इसे फिर से सेव करते हैं, और एक बार देखते हैं कोई बग तो नहीं आ रहा हमारे पास, कि चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट नहीं हुए, हमारे पास मिनी प्लेयर आ रहा है। तो मिनी प्लेयर जो हमारे पास है, दिस इज अवर फंक्शन, और ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग विजिट। ये हमें एक विजिट रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न किया एनिमेटेड कंटेनर, और 50 हाइट का हमारे पास एनिमेटेड कलर ये बन जाना चाहिए, और उसका कलर आ जाना चाहिए ब्लू ग्रे, और वो 500 मिली सेकेंड के अंदर दिख जाना चाहिए हमें। यहाँ कुछ बग दिखा रहा है, अगर हम देखें तो यहीं पे बग है। तो अगर आप यहाँ देखते हो स्क्वायर ब्रैकेट पे, इट इज सेइंग कि आई थिंक आइकन बटन जो हम लोगों ने बनाया तो उसका ब्रैकेट हट गया है गलती से, टाइप पर मिस्टेक रह गई, तो इसे सेव करते हैं। अब आइकन बटन पे आइकन आ गया, एक और है आइकन बटन का भी ब्रैकेट रह गया है। तो अब इसने हॉट रिलोड किया, अब देखा आपने, जैसे इसने हॉट रिलोड किया, इसने ना सब कुछ ऊपर ले गया। और ऐसा इस वजह से हुआ कि जब भी कॉलम बनता है हमारे पास, देखो ये जो हमारे पास कॉलम बिल्ड हुआ है, यहाँ से अगर मैं 1 मिनट के लिए मिनी प्लेयर को भी हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, तब भी ये ऊपर ही गया है, राइट, ऐसे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे पास कॉलम बनता है, तो कॉलम क्या करता है, कॉलम अपनी ये पूरी हाइट ले लेता है, यानी कि वो मैक्सिमम एरिया अपना कवर अप कर लेता है। इसका मतलब हम उसे बोल सकते हैं ये जो उसकी है, ये उसकी मेन एक्सेस है, ये उसकी मेन एक्सेस है। और उसकी जो मेन एक्सेस होती है बाय डिफॉल्ट वो मैक्स होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम मतलब पूरी स्क्रीन की होती है। तो हमें इसकी मेन एक्सेस को कम करना है, हमें बताना है कि वो इतना ज़्यादा एरिया ना ले पूरा। तो हम उसके लिए यहाँ पर समझाते हैं उसे कि कॉलम में जाकर मेन एक्सेस, बाय डिफॉल्ट मेन एक्सेस साइज उसकी मैक्सिमम है, तो हम यहां पर से बोलते हैं मेन एक्सेस। तो अब ये समझना, ऐसे लिखा हुआ है इंटरनली मैक्स, हम उसे बोल देते हैं मिन कर दो। उसे मिन करने का मतलब मिनिमम जितना होम और सर्च को एरिया चाहिए, जितना एरिया उसे चाहिए, जितनी हाइट उसे चाहिए, बस उतनी हाइट दे उसे। तो अब जैसे मैं सेव करूंगा, देखो उसे सिर्फ उतनी ही हाइट मिलेगी, वो उतने पे वापस आ गया। ये कॉलम की वजह से हमारे पास हुआ था। और हम यहाँ पर मिनी प्लेयर को भी यहाँ डालाते हैं, तो मिनी प्लेयर भी हमारा दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो मिनी प्लेयर भी हमारे पास दिखना शुरू हो गया। अब जो हमारे पास मिनी प्लेयर दिख रहा है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ जो प्ले का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, वो हम चाहते हैं कि वो राइट में एडजस्टेड हो, है ना। तो हमने यहाँ पर एक रो तो बना दी थी, रो के चिल्ड्रन भी डाल दिए थे, और हमें ये जो हमारे पास आइकन दिखना चाहिए हमारे पास,
ये हमारे पास दिखना चाहिए आइडली प्ले का बिल्कुल राइट में। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बहुत सिंपल है कि हम यहाँ जाकर मिनी प्लेयर पे चले जाएं और मिनी प्लेयर पे जाकर फ्रॉम हेयर जहाँ पर रो बनाया है यहाँ जाकर आपको लिख देना चाहिए इसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट, क्योंकि रो है तो रो वाइज का अलाइनमेंट होगा। उस अलाइनमेंट पे जाकर वी स्पेसिफाई मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से ये एक गैप दे देगा, कॉमा लगाते हैं इस पे, ये देखो ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा सॉन्ग सेंटर में आ रहा है ना, सबके बीच में स्पेस बिटवीन दे दिया है उसने। तो ये डिपेंड है कि आप कैसे लुक एंड फील चाहते हो। तो हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास ये दिखना शुरू हो गया। तो हमारा सॉन्ग आ रहा है और सॉन्ग का नाम आ रहा है और प्ले का बटन भी हमारे पास दिखना शुरू हो गया, राइट। तो हमारे पास पहला काम हो गया कि हमारा मिनी प्लेयर एडजस्ट हो गया। अब वी वांट कि जैसे हम किसी सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो मिनी प्लेयर दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए, राइट। किसी सॉन्ग पे क्लिक करने पे वी वांट अ मिनी प्लेयर।